गरीब दर्जी दादी के घर आई दुर्गा माँ। हर तरफ सन्नाटो भरा माहौल छाया था। आधी रात के 2 बज रहे थे। जहां अमीर अपने पक्के मकानों में सो रहे थे, वहीं दूर एक कच्ची झोपड़ी में लालटेन के धीमे उजियाले में 60 साल की गरीब दर्जी दुलारी कपड़े सी रही थी। ये सिलाई मशीन कितनी आवाज कर रही है, कहीं मीठी जग ना जाए। ये सिलाई मशीन कई सालों पुरानी भी तो हो गई है। दर्जी का थोड़ा अच्छा काम चल जाए तो दुख सुख से एक सिलाई मशीन भी खरीद लूं। खुद में बड़बड़ाते हुए दुलारी आंखें गड़ाई कपड़े सिले जा रही थी कि तभी 8 साल की मीठी उठ जाती है। अरे दादी, कितनी रात हो गई, आप अभी तक भी जाग रही हो क्या? आज फिर से आपको नींद नहीं आ रही है? हाँ बिटिया, मुझको ना नींद नहीं आ रही है, इसलिए सोचा सिलाई मशीन ही चला लूं। हे दुर्गा माँ, ये झूठ बोलने के लिए मुझे माफ कर देना, लेकिन मेरी मीठी अभी बहुत नासमझ बुद्धि की है। उसे दुनियादारी की समझ नहीं कि उसकी गरीब दादी दिन रात मेहनत करके किस तरह से उसे 2 वक्त की रोटी खिला पा रही है। दादी, सोने आ जाओ ना, मैं तुम्हें माता रानी की भजन सुना दूंगी, फिर तुम्हें नींद आ जाएगी। मीठी के बार बार कहने पर दुलारी कपड़े सिलने छोड़कर सो जाती है और जैसे ही 2 घंटे बाद 4 बजते हैं, वो फिर से उठ जाती है और झोपड़ी के उस हिस्से में जाती है जहां एक तख्त पर मिट्टी की मूर्ति रखकर उसने अपने लिए एक छोटा सा दुर्गा माँ का मंदिर बनाया था। हे दुर्गा माँ, आज का दिन दिखाने के लिए आपका धन्यवाद माता। कल से नवरात्रि व्रत शुरू है, बस आज इतनी दया कृपा करना कि आज लोग सिलाई दे जाएं, ताकि मैं गरीब बुढ़िया अपने घर में कलश बिठा सकूं। माँ दुर्गा से विनती करके दुलारी कपड़े सिलने बैठ जाती है। तभी मीठी भी जाग गई और भोलेपन से बोली, दादी, कितनी सुबह जाग जाती हो? इतनी सुबह तो सूरज भी नहीं आता है। तेरे लिए मेहनत जो करनी है तेरी बूढ़ी दादी को बिटिया। दादी, आप तो कपड़े सिल रही हो, मैं नहा धोकर दुर्गा माँ को भोग लगा देती हूँ। मेरी मीठी में अब समझदारी आ रही है। ये कहते हुए दुलारी की आंखों से आंसू बहने लगे। कुछ साल पहले तक दुलारी का खुशहाल परिवार था, लेकिन नियति जैसे काल बनकर उसके बेटे और बहू के जीवन पर आ पड़ी और दोनों एक हादसे में मौत का कौर हो गए। ऐसे में 1-2 दिन आस पड़ोस ने रोटी दे दी, लेकिन भला जिंदगी भर किसने बिठाकर कमा कर खिलाना है। दुख की इस स्थिति में दुलारी ने भी खुद के दिल को मजबूत किया और जिस उम्र में उसे खुद सहारे की जरूरत थी, उस उम्र में अपनी पोती को पालने के लिए घर में ही वो कपड़े सिलने लगी। अरे ओ अम्मा जी, अंदर हो क्या? आ जाऊं मैं? हाँ, भीतर आ जाओ। क्या हुआ अम्मा जी, पहचान में ही नहीं आ रही क्या? नहीं बिटिया, अब मुझ बुढ़िया को दूर का दिखाई कहाँ देता है। ये तो होगा ही माँ जी, अब दिन दिन भर इस उम्र में सिलाई जो करती हो, इतना महीन धागा चलाती हो, दुर्गा माँ करे आपके हर दुख कष्ट दूर हो जाए। अच्छा, मेरा ब्लाउज सिल गया क्या? कल से नवरात्रि शुरू है, आपको तो पता है नवरात्रि के व्रत में एकदम कोरी और नई साड़ी पहनते हैं। लाल रंग तो दुर्गा मैया का मन भावना है, इसलिए इस बार नवरात्रि के 9 दिनों की कथा मैं ये लाल रंग की साड़ी में ही सुनूंगी। ये लो बेटिया, देख लो एक बार, नाप ठीक है ना? ब्लाउज तो एकदम फर्स्ट क्लास सिला है, लेकिन इस बुढ़िया को दूर का दिखाई तो देता नहीं। एक आधा नुस्ख निकाल देती हूँ, पैसे कम देने पड़ेंगे। क्या हुआ बिटिया, कोई कमी है क्या? अरे कमी ही कमी है अम्मा जी, गोल गला बनाने बोला था तुमको, एकदम आड़ा तिरछा कर दिया है। ये पकड़ो 100 रुपए, 200 नहीं दूंगी अब। 100 रुपए देकर ललिता बड़बड़ाते हुए चली जाती है, लेकिन दुलारी जितनी गरीब थी उसका दिल उतना ही बड़ा था। वो अपने दर्जी के काम से जो भी पैसे कमाती है, उसका 10वां हिस्सा माता रानी के चरणों में चढ़ाती है, फिर चाहे 1 रुपया ही क्यों ना हो। उन्हीं पैसों से वो नवरात्रि का सामान खरीदने अपनी पोती के साथ बाजार आ गई, जहां कोई लाल चोला बेच रहा था तो कोई चुनरी, कोई श्रृंगार का सामान और कोई फल। आओ आओ ग्राहकों, नवरात्रि का सामान ले लो, चोला चुनरी प्रसाद फूल फल सब मिलेगा। आओ आओ ग्राहकों, आओ आओ। दादी दादी, देखो ना, उस दुकान में बहुत अच्छे लाल जूड़े हैं, चलो ना दुर्गा माँ के लिए खरीदते हैं। नन्ही सी मीठी
पूरा बाजार खरीद लेना चाहती थी, लेकिन गरीब दुलारी के पास केवल 100 रुपए थे। उसने दुख से डबडबाते आंसुओं से कहा, मीठी मेरी प्यारी पोती, तेरी इस गरीब दर्जी दादी के पास इतने पैसे नहीं कि सब कुछ खरीद सके। इतने में जो आएगा हम उससे ही नवरात्रि करेंगे। 100 रुपए में दुलारी कलश, जौ, हांडी और नारियल लेके घर आ गई और अगले दिन कलश की स्थापना की। हे नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम, ओ शेरो वाली ऊंचे मेरा वाली, बिगड़ी बना दे सारे काम काम रे। हे दुर्गा मैया, ये नवरात्रि हम गरीब दादी पोती की अच्छे से बीत सके। मीठी बिटिया, तू क्या खाएगी? मैं तेरे लिए पराठा बना दूं? मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी दादी, मैंने भी नवरात्रि का व्रत रखा है। इस बार मैंने दुर्गा माँ को अपने घर बुलाया है, वो आएंगी ना? हाँ बिटिया आएंगी। ये बोलकर दुलारी व्रत में भूखी प्यासी कपड़े सिलने लगती है। तभी शाम ढल जाती है। दादी, मैंने मेरी पढ़ाई कर ली, देखो शाम भी ढल गई है, चलो ना माँ दुर्गा की जोत बाती करते हैं। हाँ चल बेटिया। हे माता रानी, जोत के लिए तेल तो है ही नहीं। मीठी बेटी, मैं पड़ोसी से एक कुप्पी तेल मांग कर लाती हूँ। दुलारी पड़ोसियों के घर आती है। जय माता दी सुहासिनी बहन, थोड़ा तेल मिलेगा? हे भगवान, क्या दुलारी बहन, अब क्या माँ दुर्गा के नवरात्रि भी इधर उधर से मांग कर करोगी? शर्म ही नहीं है रत्ती भर भी। ये लो तेल। इतने ताने देने के बाद सुहासिनी थोड़ा सा तेल देकर दुलारी को भगा देती है। दुखी दिल से दुलारी जोत जलाती है और जरा से आटे और शक्कर से हलवा बनाती है। दादी माँ व्रत में खाने के लिए क्या है? ये हलवा है, इसे खाकर आज का नवरात्रि व्रत तोड़ेंगे। लेकिन मेरा तो रामदाने का लड्डू खाने का मन था, और आपने आटे का हलवा क्यों नहीं बनाया है? सिंगाड़े के आटे का हलवा खाना था मुझे, वो बहुत स्वाद लगता है, और चिप्स भी खाने थे। ठीक है मीठी, दादी कल के व्रत में सब ला कर देगी, अभी तू ये खा ले। मीठी खाने लगती है, लेकिन जैसे ही दुलारी एक कौरही खाने को थी, तभी एक छोटी बच्ची उस गरीब दर्जी दादी पोती के दरवाजे पर आती है और रोते रोते खाना मांगती है। कोई है इस घर में? मुझे थोड़ा खाना खिला दो, बहुत भूखे हूँ। हो हे दुर्गा माँ, बेचारी बच्ची कितनी भूखी लग रही है। आओ अंदर आओ बेटी, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम दुर्गा है। तुम्हें भूख लगी है ना, ये लो खा लो। दुलारी अपने हिस्से का सारा हलवा बच्ची को खिला देती है और जब वो जाने लगती है तो चिंता से पूछती है, अच्छा सुनो, अब तुम कहाँ जाओगी? दुर्गा माँ के मंदिर में, वही तो मेरा घर है, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। रुको बेटी, तुम मेरे घर में रह लो, ऐसे कहाँ भटकोगी? दुर्गा को गरीब दर्जी दुलारी के घर में ठिकाना मिल जाता है। अब अपनी पोती के साथ दुर्गा को पालने के लिए भी दुलारी खुद को दिन रात मेहनत की भट्टी में झोंक देती है। लेकिन नवरात्रि के हर दिन वो माँ दुर्गे का भोग लगाना और सुबह शाम की जोत बाती करना और कपड़े सिलते सिलते भी भजन गाती है। हाथ जोड़ के खड़ी हूँ तेरे द्वार, मेरी माँ पूरी कर दे मुरादे एक बार। मेरी माँ तेरी कंजके बिठाऊं, पूरी हलवा मैं खिलाऊं, तेरी जोत जलाऊं, लाल चुनरी उड़ाऊं, माता रानी ओ माता रानी। दादी, तुम बहुत मीठा भजन गाती हो। अच्छा, मुझे जाना होगा। लेकिन आज क्यों दुर्गा? कुछ दिनों में नवरात्रि आने वाली है, कंजक का प्रसाद खाकर जाना। उस दिन तो पूरी दुनिया मुझे पूरी हलवे चने का प्रसाद खिलाएगी। दुर्गा के चले जाने की बात से बूढ़ी दुलारी उदास हो जाती है। दुर्गा से एक लगाव हो गया है। एक काम करती हूँ, इस गरीबी में, मुझ गरीब दर्जी के पास और तो कुछ है नहीं देने को। नवरात्रि में मैंने इतने लाल कपड़े सिले हैं, उसके इतने सारे कतरन बचाई है, उसी से एक लाल चोला सिलकर दे देती हूँ।
दुलारी अपनी रात काली करके जाग कर दुर्गा के लिए लाल जोड़ा सिलती है। सुबह के 4 बजते ही दुर्गा जाग जाती है। दुलारी छलकते आंसुओं से बोली, जा रही हो दुर्गा? ये लो, मैंने तुम्हारे लिए ये लाल जोड़ा सिला है, इसे पहन लो। आओ, मैं तुम्हारे बाल बना दूं। हाँ दादी माँ। तुम्हारे बाल तो एकदम माँ दुर्गे की तरह घुटने जितने लंबे हैं, देखो कैसे जमीन में लौट रहे हैं। आखिर में जब बच्ची दुर्गा जाने लगती है तभी उसमें से एक दैवीय शक्ति निकलकर सिलाई मशीन में समा जाती है और एक बड़ी चमक के साथ वो सिलाई मशीन जादुई हो जाती है। इसके साथ ही दुलारी जमीन पर छापे पैरों के निशान को देखती है जो लाल थे। दादी दादी ये देखो। हे दुर्गा अम्मा, मैं मूर्ख समझ कैसे नहीं सकी कि मेरे घर नन्ही दुर्गा की छवि में आप आई थी। दुलारी आंसू बहाते हुए उन पैरों के निशान पर शीश झुकाती है, तभी एक आवाज गूंजती है, दुलारी, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। देखो, तुम्हारी सिलाई मशीन अब जादुई सिलाई मशीन बन गई है। इसके जादू से अब तुम्हारे पास काम की कोई कमी नहीं होगी और तुम नवरात्रि में अच्छे से कंजक खिला पाओगी। इसी के साथ सिलाई मशीन के जादू से सूरज उगते ही थोड़ी देर बाद दर्जी दादी के पास ग्राहकों की लाइन लग जाती है अपने अपने कपड़े सिलवाने के लिए, और वो मुंह मांगे पैसे भी देने को तैयार थे। दादी, ये लो, मेरे और ब्लाउज सिल देना आप, और जितने पैसे चाहिए ले लेना। और ये लो 100 रुपए पिछली बार के जो मैंने काट लिए थे, माफ करना मुझे। अरे कोई बात नहीं बेटा। इसी तरीके से नवरात्रि से कुछ दिन पहले दर्जी दादी के पास ढेर सारा काम आता है और नवरात्रि से एक दिन पहले दर्जी दादी कपड़े सिलकर इतना पैसा कमा चुकी थी कि कंजक के लिए वो बाजार से माता रानी के लिए नए कपड़े, चुनरी और खाने पीने का अच्छा सामान लाती है और साथ में अपनी पोती को भी अच्छे कपड़े दिलाती है और अगले दिन कंजक पूजती है। ए माँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज मैं ये जो अच्छे से कंजक पूज पा रही हूँ, ये सब आपकी दया से है। आपका शुक्रिया। दादी अब रो मत, माँ दुर्गा का साथ हमेशा हमारे साथ रहेगा। हाँ बेटी, चल अब तू भी बैठ जा, तू भी तो मेरी नन्ही सी देवी है। इस तरह से गरीब दादी पोती हंसी खुशी धूमधाम से नवरात्रि मनाती हैं।